औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज प्रोग्राम हेल्थ टाइम के साथ हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुल्क के मारूफ डॉक्टर असद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब को खुसूसी तौर पे हमने दावत दी अपने चैनल पर कि वो हमारे लिए हेल्थ टाइम के लिए नाज़रीन के हेल्थ के हवाले से गाइडेंस दें हमें, और उसमें मशवरे दें, तिबी मशवरे दें कि किस कौन कौन सी ऐसी परहेज़ है। और परहेज़ जैसे आप जो समझते हैं कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है, और इसके अलावा अगर नागुज़ीर हो तो इलाज के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। तो हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर साहब से मुसलसल जो है कोई ना कोई इसमें जो है प्रोग्राम्स हमारे आते रहें, और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हमें प्रॉपर्ली गाइड करेंगे इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अब हेल्थ टाइम के लिए आपको स्पेशली आपको जो है वेलकम कहता हूँ, और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं डॉक्टर असद बलोच साहब, जो हमारे व्यूज़ की तरफ से हमारे कमेंट सेक्शन में भी किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तौर पे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे पेश करना चाहूँगा। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है, प्रॉब्लम चल रहा है कि जी खाना खाने के बाद जो है वो मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, दर्द होता है, तेज़ाबियत है, डकारें आती हैं, बाज़ का तो दर्द महसूस होता है, और उसके बाद एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है डॉक्टर साहब, जो लोग अक्सर ज़िक्र करते हैं कि उसके बाद फिर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, और मुसलसल उसमें एक अजीब सी लोग जो है परेशानी का शिकार रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा जो है, तकरीबन आप समझिए कि अगर 50% लोग ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, बातचीत करते हैं इस मौजू पे। तो हमारी ख्वाहिश यही थी कि हमने कहा डॉक्टर साहब आएंगे तो इस हवाले से इनसे ज़रूर पूछेंगे कि इसके क्या वजूहात हैं, और इसके लिए क्या हमें परहेज़ करना चाहिए, और क्या इसके लिए इलाज हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपने कीमती टाइम से जो है वो मुझे कुछ टाइम दिया। तो मैं हेल्थ के हवाले से जो है वो कुछ गुजारिशात जो है वो आपके सामने रखता हूँ। इंसानी ज़िंदगी जो है वो 4 पायों पे जो है वो बेस कर रही है। जी जी। तो उसमें जो है वो जैसे बॉडी के अंदर जो है वो मेजर ऑर्गन जो है वो 4 हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो फर्स्ट मैदा है, नंबर 2 जिगर है। ये दोनों जो है वो प्रोड्यूसर हैं, बेसिक ऑर्गन है। बेसिक ऑर्गन है। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो हार्ट आता है, और फिर चौथे नंबर पे जो है वो आपके किडनीज आते हैं। तो उसमें जो है वो जो पहले 2 हैं वो मैदा है और जिगर है। ये चूँकि प्रोडक्शन करते हैं, इनकी प्रोडक्शन जो है वो अगर इक्वल रहे, ठीक रहे, रिफाइन रहे, तो बाकी के दोनों ऑर्गन जो है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। क्योंकि दिल जो है वो बेसिकली तकसीम कार है, उसने जो है वो तकसीम करना होता है, और किडनीज ने जो है वो फ़िल्टर करना होता है। बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फासद मादे जो हैं वो बनते हैं, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो उनका जो है वो बॉडी के अंदर ठहरना जो है वो मुज़र होता है। तो अगर जो है वो आपका निज़ाम हज़म जो है वो ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डाइजेस्ट करता है, और उसको जो है वो लिवर को देता है। लिवर जो है वो फिर उससे खून को जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो फिर जो आगे वो दिल की तरफ जो है वो भेजता है, और दिल जो है वो उसको तकसीम करता है। तो तकसीम के बाद जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आता है। जी। अब मैदा जो है, जो आपने सवाल किया है कि जो मैदे का जो है मसाला वो तेज़ाबियत और डकारें और गैस से जो है वो फारा बन जाना, पेट फूल जाना, और उसकी वजह से फिर भूख ना लगना, ये शिकायत जो है ये बड़ी बदहज़मी आम है, कॉमन है। इसमें जो है वो एक तो जो है वो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है इसका बहुत मेजर रोल है। अच्छा, टेंशन का भी किरदार है इसमें। टेंशन का किरदार जो है वो आप ये जो नाली में ऐसे खुराक की नाली में भी जलन होती है लोगों को। ऑब्वियसली, बिल्कुल। जब यानी जब जो है वो कंप्रेशन होती है ना, जी जी, दिमाग के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है वो दबाव आता है, तो उससे जो है वो कंप्रेशन आती है स्टमक में। वो आपका स्टमक जो है ना वो ऐसे जो है वो कंप्रेस होता है, उससे फिर वो गैर ज़रूरी जूसेस जो है वो छोड़ता है। वो गैर ज़रूरी जूसेस जो हैं वो जब एक टाइम के बाद फिर वो एसिडिक होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे जो है वो आपका जो एओर्टा वेन है, यहाँ से जो है ये जो मैदे के मुंह के ऊपर जो है वो खुलता है, तो उस पे जो है वो फिर जब फ्लेटस जो है वो बनती है, वो फ्लेटस से फिर रिगर्ज होता है। जैसे वो डकार आ ये गया किया जाता है ना, वो चूँकि एंटी वे होता है, तो
तो जब उसको वन वे जो है वो प्रॉपर किया जाएगा तो जी वो जी। जो वाल्व लगा होता है वो बेसिकली जब आप जो है उसको रिगर्ज होता है ना तो जी। उससे जो है वो आप वाल को उठाते हैं, वाह। वो उससे जो है वो फिर एंटी फ्लेटस जो है वो प्रॉपर वे की बजाय जी। वो इस एंटी वे पे आती है। तो चूंकि ये पोर्शन जो होता है ये जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, हाँ, ये सिर्फ निज़ाम तनफ़ुस के निज़ाम लिए है। तनफ़्फ़ुस के जो है लिए होता है। तो वो फिर जो कार्बन गैसेस जो है बनी होती हैं वो यहाँ से जो है वो लगती हैं तो वो फटने का जो है वो बायस बनती हैं। इसके अलावा जो है वो आपका लाइफस्टाइल जो है वो कि आप खाने से पहले पानी पीने का मामूल जो है वो रखें। जी। खाने के बाद जो है वो अगर पानी पिएंगे तो वो गैसेस जो है वो पैदा पानी करेंगे। पीने से फाउंडेशन सी बन जाएगी, कवर हो जाएगा हाँ बिल्डिंग जी, को। उससे जो है वो तजाबियत भी बनेगी और जो है वो फ्लेटस भी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ जो है वो आपका लिवर जो है वो काम कर रहा है। लिवर जब जिस वक्त जो है वो अंडर प्रेशर होता है, जी जी। लिवर के एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उससे जो है वो आप यानी आम लोगों के अंदर जो है वो ये भी मामूल होता है कि सारा दिन जैसे अब सर्दियां हैं जी जी। तो सर्दियों में जो है वो सर्दी से बचने वाले जो तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल में रखा हाँ, हुआ है, खुराक वही चल रही है। लेकिन पानी जो है वो बैलेंस करने वाली चीज़ है, उसका इस्तेमाल बहुत कम बहुत होता कम है। हो जाता है। वो फिर उसकी कमी की वजह से भी जो है वो ये जलन का मामूल और लिवर के अंदर हीट का पैदा होना, ये चीज़ जो है बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं पानी पीते जी, पेशाब बार बार करना जी पड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियस ऐसे ही जो है वो इसी वजह से अब है उनकी इस वजह से जो है वो सिस्टम ने तो नहीं रुकना, हाँ, सिस्टम सिस्टम जो है वो तो अपने तरीके से जो है उसने चलना है। तो इस चीज़ को जो है वो अगर मतलब ये वाक का मामूल जो है उसमें बेसिकली यही चीज़ होती है। यानी आप इसमें कोई ऐसी वजूहत, ऐसी चीज़ें, परहेज़ें भी बताएं जिससे हम ये इस मैदे की अमराज से बच सकते हैं, ऐसी नौबत ही ना आए कि उस तक हम पहुँचें। हाँ, इसमें जो है वो आपका एक तो आपका जो फूड है जी उसमें ऐसी चीज़ें मसलन ये चावल जो है ये आपके स्टमक के लिए जो है वो बहुत मुज़र होते हैं। अगर जो है वो आपकी ये रूटीन में इस्तेमाल में है, बिरयानी पुलाव जो है ये जो है ये कब्ज़ का बायस भी जो बनते स्पाइसी हैं। ज़्यादा हो। स्पाइसी चीज़ें जो हैं ये कब्ज़ का बायस भी बनते हैं और ये जो है वो गैसेस भी पैदा करते हैं। तो इसके अलावा जो है वो पानी का जो मामूल आपको मैंने बताया कि वो पानी बाद में ना पिए, पहले पानी पिएँ। बिल्कुल तो जब पानी का मामूल पहले भी बना लेंगे, ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल वसल्लम है बिल्कुल। कि खाने से पहले पानी पी लेना जो है वो तो जिस जब जो है डेफिनेटली वो उसमें फ़ायदा होगा फिर। और सबसे बड़ी मैं तो ये समझता हूँ कि जब इंसान जो है वो ये समझ के करता है कि ये सुन्नत सुन्नत तरीका है है तो तो फिर उसमें सारी हिकमतें बाद में जो है वो शामिल हो जाती हैं। सही कहते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो ख़ास तौर पे और आज आप देखें कि इस वजह से जो है वो ये जो शिकायत हैं जी, बढ़ रही हैं। ये बढ़ रही हैं, उसके पीछे जो है वो ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत मेजर रोल है। खुराक वो का भी एक रोल है बिल्कुल। वो एक खुराक का भी और जो है वो जो आपकी frustration है। सोच का भी है। सबसे पहले जो है वो मैदा, वो आपने सुना है लकड़ हज़म पत्थर हज़म, मैदा जी, जो जी। है वो ऐसा ही है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अपने अंदर ये ले लेता है। बिल्कुल लेकिन जब जो है ये अपनी ज़रूर बार बार का जो प्रैक्टिस जो है वो इसकी होती है जी। तो उसके बाद फिर जो है ये अपनी जगह जो है वो छोड़ता है। तो इसको जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश जो है वो यही करनी चाहिए कि जैसे आजकल जो है वो पानी ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत इख्तियार कर ली हुई है। जी जी। पानी का जो है वो बेसिक रोल जो है वो लिवर को जो है वो लिवर के एंजाइम को डिस्टर्ब करता है। सही कहते हैं। अगर आप पानी जो है वो बॉइलिंग वाटर पीते हैं जी जी। तो वो सबसे बेहतर पानी है। डॉक्टर साहब, एक जो अक्सर शिकायत है कि जी कब्ज़ हो जाती है, और वो कब्ज़ मुसलसल बहुत सारे लोग आते हैं, बातचीत कर रहे थे, वो कहते हैं जी हमें तो कई सालों से कब्ज़, और बाद में पता चलता है जी कोई पथरी के मसाइल निकल रहे हैं किसी कोई, और पता चलता है कि ये कब्ज़ तो साल हर साल से वो लेकर चल रहे हैं। तो वो कब्ज़ का जो मामला है वो और तरह का यानी वो भी निज़ाम हिज़्म से तल्लुक़ रखता है। कब्ज़ का ताल्लुक बेसिकली लिवर के साथ होता है। जिन लोगों के जो है वो जिगर कमज़ोर होते हैं वो कब्ज़ के शाकी होते हैं, और जिनको जो है वो दायमी कब्ज़ की शिकायत होती है, जी मुझे तो जो है मुद्दत से कब्ज़ चल रही है, मैं तो कोई ना कोई लग्जेटिव लेता हूँ तो उससे मुझे जो है वो कुछ सुकून मिल जाता है, वरना ख़ुद से तो जो है वो मुझे ये मसला ही होता है। तो कब्ज़ जो है ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन जो है ये इसको उम्मुल अमराज भी कहा जाता है। जिस वक्त जो है वो आपकी बॉडीज़ में सिक्रीशंस का अमल जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। कहीं पे स्टैग्नेशन जो है वो हो जाएगी, तो वो स्टैग्नेशन का होना जो है, पानी भी सिंपल जो है वो कहीं पे स्टैग्नेट हो जाए तो उससे जो है वो
मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बन जाते हैं बैक्टीरियाज। तो बॉडी का निज़ाम भी जो है वो इसी तरह है। मैदा जिगर जो है वो इसलिए इसकी ज़्यादा अहमियत है कि मैदा जिगर जो है वो जिसके ठीक हैं उसका दिल और गुर्दे बिल्कुल ठीक है, अच्छा। वो नहीं जो है वो ख़राब होंगे। जिन लोगों का मैदा जिगर ख़राब है वो जो है वो गुर्दों के और दिल के अमराज में जो है वो शिकार होते हैं। जिन लोगों के मैदा दो पाए, जैसे मैंने जी जी किया ना, बिल्कुल, हम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। जो प्रोडक्शन करने वाले जो हैं वो हिस्से हैं वो मैदा ये मैदा मैदा और और जिगर जिगर है। तो इसलिए इनकी ज़्यादा अहमियत है, इनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इनको जो है वो कम, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ना भरा जाए। ये ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं ये भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। और आप देखें आजकल जो है वो हर गली के कोने पे जो है वो मेडिकल स्टोर बना बना हुआ हुआ है। है। तो उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल टोटली जो है वो एक इंसानी अक़दार से जो है वो बहुत हट गया हुआ है। जो इंसान जो है वो अपनी जो है वो खुराक का जो रूटीन थी वो हमारी हट गई वो है। हट गई है। रात को लेट नाइट जो है वो खाना खाना है, फिर ओवर ईट करना है, फिर बारबेक्यू उसके का, बाद जो है वो फास्ट फूड जो है वो भी इसीलिए मुज़र है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सब चीज़ें। जी बिल्कुल। तो जंक फूड्स जो हैं वो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुज़र होती हैं। उनको भी जो है वो कभी ऑफ एंड ऑन जो अच्छा है वो डॉक्टर साहब, अगर ये प्रॉब्लम पैदा होगी, जैसे आपने सारा बयान किया कि इसकी बेसिक रीजंस क्या मेडिकली, और अब इसकी क्या रीजंस बन रही हैं, अब हम इलाज की तरफ आते हैं। जी जी इलाज के हवाले से एक बंदा है, उसको प्रॉब्लम हो गई है, कब्ज़ भी मुस्तकिल चल रही है, बदहज़मी चल रही है, मैदे का भी मसला चल रहा है। अब वो कोशिश कर रहा है कि परहेज़ भी कर रहा है, भी कोशिश कर रहा है कि बाज़ारी खाने या स्पाइसी खानों से परहेज़ करे, ऐसी चीज़ों से, या पानी का इस्तेमाल बढ़ाए, लेकिन फ़ौरी तौर पे भी उसको रिलीफ उस तरह नहीं मिल रही। उसके लिए कुछ इलाज आपके ज़हन में क्या आता है? क्या इलाज आप समझते हैं, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक कैसे इलाज किया जाए इस प्रॉब्लम का उसका कैसे? जो है वो एक तो मेडिसिनल जो है वो वे है कि आप उसके लिए जो है वो जब ज़रूरत होती है तो सपोर्टिव मेडिसिन जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल जी की जाती हैं। जी उसमें जो है वो जैसे होम्योपैथिक जी सिस्टम में जो है वो जो मुरगन ग़ज़ाएँ खाने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बेहतर दवाई जो है वो नक्स व मीका के नाम से जो अच्छा, है वो ठीक है। बड़ी मतलब अच्छी दवाई है। और जो लोग जो हैं वो इसमें इसमें जो है वो एक और चीज़ मैं थोड़ी सी आपसे अर्ज़ तो करूँ, मेडिसिन हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होगी। मुख्तलिफ होगी। उसमें जो है वो अगर कोई अकाउंट्स का काम करने वाला है तो उसकी एक अलग मेडिसिन होगी। हाँ, एक जो है वो कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाला है उसकी अलग मेडिसिन होगी। मोटर मैकेनिक जो है अच्छा, उसकी अलग होगी। जिस तरह का फिजिकल वर्क है उस हिसाब से उस हिसाब मेडिसिन। से जो है वो उसकी मेडिसिन जो है वो, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम जो है वो मुजर्रब मेडिसिन जो है वो कहते हैं। वो आपको भी दी और उसने आपको भी फ़ायदा दे दिया, मैंने खाई मुझे भी उसका फ़ायदा हो गया। तो ये कुछ मेडिसिन जो है वो ऐसी होती हैं। तो इसी तरह जो है वो जिगर के लिए जो है वो हमारी लाइकोपोडियम जो है वो बहुत अच्छा, अच्छी मेडिसिन है। वेरी गुड। तो इस तरह जो है वो अगर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उसके लिए जो है वो हमारी कॉफ़िया जो है वो मेडिसिन बहुत अच्छी है। नींद ना आने की शिकायत है वो, अच्छा, कि जी नींद नहीं आती, जी इतनी दवाइयाँ भी खा लें फिर भी नींद नहीं आती, एंग्जाइटी नहीं ख़त्म हो रही। एंग्जाइटी ख़त्म नहीं हो रही। तो उसके लिए जो है वो हमारी कॉफ़िया बहुत बेहतरीन जो है वो अमल करती है। और दवाइयों के साथ साथ आप कुछ ऐसी 2-3 ग़िज़ाएँ भी बताना चाहें जो हमारे इस सारे निज़ाम को स्मूथ करने में कामयाब होती हैं, यानी जो आंतड़ों की खुश्की है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम, हमें मैदे की खुश्की, मैदे की बदहज़मी जी, और ये इसमें जो है वो दो चीज़ें मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपका पेट सख्त रहता है यानी आप कब्ज़ के शाकी हैं तो आप जो है वो ब्रेड को जो है वो तवे पे जब गर्म करते हैं, ब्राउन ब्रेड बनाते हैं, उसको ऑयल या घी लगा के वो उसको जो है वो इस तरह गर्म करके तो आप चाय के अंदर डाल लें, जैसे रस करते हैं चाय के अंदर बिल्कुल। डाल के, इस तरह जो है वो आप ब्रेड को चम्मच के साथ जो है वो इस्तेमाल लाइट करें। ग़िज़ाएँ खाएँ। लाइट ग़िज़ा, उससे आपका पेट जो है वो नरम होना शुरू होगा। जो आपको शिकायत है कि जी कब्ज़ रहती है, वो पेट कब्ज़ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और जिसको जो है वो ये है कि जलन है, एसिडिटी है बहुत ज़्यादा है और पेट जो है वो एक हफ्ते में जो है वो कभी 2 दिन जो है वो लूज़ होता है, कभी 1 दिन ठीक हो जाता है, कभी 2 दिन सेमी सॉलिड होता है, यानी पेट ठीक नहीं रहता। तो उसके लिए जो है वो इसी तरह पराठा जो है वो चाय के अंदर डाल के उसको नरम करके चीज़ नरम करके जो है वो खाएं तो उससे उसके जो है वो इवन जो स्टमक का अल्सर भी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। चलिए माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह जी ये हमारे हेल्थ टाइम के लिए टाइम दिया और बहुत मुफीद गुफ्तगू आपने फरमाई, और उम्मीद है कि ये हमारे व्यूअर्स को
डेफ़िनेटली बहुत नई बातें पता चली होंगी और अपनी हेल्थ को बेहतर मेंटेन करने के लिए ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इनके हवाले से डॉक्टर साहब ने मुकम्मल तौर पे गाइडेंस दी है। आप भी किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी डॉक्टर साहब से लेना चाहते हैं, डॉक्टर साहब के जो है नंबर, डॉक्टर साहब अगर आप अपना नंबर देना चाहें आप कंसल्टेंसी के लिए तो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। जी बिल्कुल जी, मेरा नंबर जो है वो आपको ये स्क्रीन पे जो है वो नज़र आएगा, 0333 4341722। आप किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी किस्म का भी कोई जिस्मानी मसला है, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर असद बलोच साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला हमें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, हमें इन बीमारियों से महफूज रखे, हमारे लिए दीन दुनिया की तमाम कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आपकी के प्रोग्राम के हवाले से कोई भी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दें, हमें इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।